अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड। और आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में। ये एग करी दिखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप लोग इस एग करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक मसाला की भी रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे ये और भी टेस्टी लगेगा। सबसे पहले हम एग करी के लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लिया है, हाफ टी स्पून शाहजीरा लिया है, 10 से 12 काली मिर्च लिया है, 2 दालचीनी का स्टिक लिया है, 2 हरी इलायची लिया है, 1 बड़ी इलायची और 1 से 2 जावित्री लिया है। इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे रख के 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेंगे। अब उसी सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के जितना तेल डाला है। तेल के ऊपर मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके रखे थे, उसे डाल दिया है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसे हमें पेस्ट बनाना है, और ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर वही पैन में मैंने प्याज को थोड़ा सा साइड में कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ की टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दिया है। टमाटर को 1 मिनट भूनने के बाद फिर प्याज के साथ हम मिला के भूनेंगे। प्याज और टमाटर को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनना है। भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर डाल दिया है। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे। अगर आप लोगों के पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप लोग इसकी जगह 5 काजू और 5 आलमंड बादाम को भून ले। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना के साइड में रखेंगे। एग करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 उबला हुआ अंडा ले लिया है और अंडे को मैंने एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से फ्रीक कर दिया है, ताकि अंडे को जब हम ऑयल में फ्राई करें तब ये फटे नहीं। फिर अंडे के ऊपर मैंने 1 पिंच नमक, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर और 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों को ग्रेवी में फ्राई किया हुआ अंडा पसंद नहीं है तो आप लोग ऐसे भी ग्रेवी में डाल सकते हैं बिना फ्राई किए। फिर उसी सेम पैन में मैंने थोड़ा सा तेल और गर्म कर लिया है अंडे को फ्राई करने के लिए। फिर मैंने सारे अंडे को डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट ऐसे हल्के हाथों से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अंडे को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और कढ़ाई पे मैंने तेल डाल दिया है। आप लोग तेल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर तेल के ऊपर मैंने यहाँ पे 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का स्टिक, 1 हरी इलायची डाल दिया है। फिर तेल के ऊपर मैंने हाफ टी स्पून से भी कम चीनी डाल दिया है। चीनी डालने से ग्रेवी में जो है बहुत ही बढ़िया कलर आते हैं। आप लोग कभी भी ग्रेवी बनाएं ऑयल के ऊपर थोड़ा सा चीनी डाल दें, इससे ग्रेवी में जो है बहुत ही बढ़िया कलर आते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने प्याज और टमाटर की पेस्ट को डाल दिया है। प्याज और टमाटर की पेस्ट को हम 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे। ये पहले से ही थोड़ा सा पका हुआ है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे 1 मिनट भूनने के बाद अब हम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। फिर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया एक कलर आएगा ग्रेवी में। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम इस्तेमाल किया है क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर भी ऐड नहीं किया है क्योंकि मसालों में पहले से धनिया पाउडर हमने ग्राइंड करके रखा है। मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढककर 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि इसमें से ऑयल छूट जाए और मसालों को जो कच्चा स्मेल है वो भी चला जाए। मसालों को हम एक बार भूनेंगे। भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही के साथ 4 हरी मिर्च को पेस्ट करके रखे थे, उसे भी डाल दिया है। इसे भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी को मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मिक्सी के जार में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें मैंने हाफ कप पानी डाल दिया है। इसे हम मिक्स करेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए, 5 से 6 मिनट मैंने पका लिया है। इसमें से ऑयल छूट गया है। अब हम इसमें रेडी किया हुआ मसाला को ऐड करेंगे। ये मसाला डालने से ये एग करी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। सारे मसालों को हम एक बार मिक्स करेंगे। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉप करके हरा धनिया डाल दिया है, इसे भी एक बार मिलाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी और डाला है क्योंकि अब हम इसमें अंडे को डाल देंगे।
पानी को एक बार ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ अंडे को ग्रेवी में डाल दिया है। अंडे को भी एक बार ग्रेवी के साथ मिलाएंगे। फिर इसके ऊपर मैंने 2 हरी मिर्च को डाल दिया है। ये देखिए, डालने के बाद इसे भी एक बार मिलाएंगे। फिर इसे ढककर हम 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ग्रेवी भी थोड़ा थिक हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिनट पका लिया है एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे और हमारा एग करी बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाला है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर इसे हम सर्व करेंगे। 5 मिनट ढक के रखने से इसका जो टेस्ट है और भी बढ़िया आएगा। ये देखिए, मैंने एग करी को सर्व कर लिया है। आप लोग ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो आप लोग इस एग करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग इस एग करी को रोटी, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।